हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट इस बुक का। केमिस्ट्री आज से ख़त्म हो जाएगी इस बुक की। और आप लोगों को बता दूँ, फिजिक्स और बायो के कुछ पार्ट रह गए तो उन्हें भी हम कंप्लीट जल्दी जल्दी करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने सोचा है आपके लिए न्यूमेरिकल की कोई बुक स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को बता दूं, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में आपसे न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे गए थे, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में आपसे अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस हैं। और जो लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्हें तो पता ही है उनके लिए न्यूमेरिकल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो मैंने सोचा है मैं जल्दी ये वाली बुक स्टार्ट करूँगा खान सर की। इसके मैंने 5 पार्ट आप लोगों को दे चुका हूँ, जिसमें मैंने पहले फॉर्मूले बताएँ, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। तो इस बुक के जितने पार्ट रह गए जल्द से जल्द हम इस बुक को ख़त्म करेंगे। और इस बुक को ख़त्म करने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। पहले हम इसके फॉर्मूले देखेंगे, फिर इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें आप देख सकते हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप बता सकते हैं अगर इस बुक को मुझे स्टार्ट करना है तो सही है, नहीं तो अगर आपको लोग कोई और सी बुक रिकमेंड करेंगे तो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। दोस्तों, किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? धातुओं की। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होता है इसमें। तो धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु का वो गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? दोस्तों, धातु का वो गुण कौन सा क्या कहलाता है? तन्यता। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा तन्य धातु, तन्य को इंग्लिश में बोलते हैं डक्टाइल। क्या बोलते हैं? डक्टाइल। सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होती है? सोना। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है? सोने की, यानी कि ओरम की। सोने को किससे डिनोट करते हैं? AU से। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? दोस्तों, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इन्होंने अपने ही नाम पर दिया था इसका। तो कोलाइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े व अनियमित गति करते रहते हैं, जिससे इस गति को हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको कथन गलत बताना है। तो ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, यही गलत है। ठोस पदार्थों का आकार कैसा होता है? आकार और आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब सही दिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो सबसे नरम कौन सा खनिज है इनमें से आपको बताना है? टेल्क। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म काल का निर्धारण एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना है। तो एक ही तत्व के विभिन्न किससे निकालते हैं? समस्थानिकों से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, आप उसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? दोस्तों, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचरण। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब किसी धातु के संपर्क में वायु, नमी या फिर एसिड से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड या कार्बोनेट या सल्फेट की एक परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं? संचरण। इसका उदाहरण आप ध्यान रखेंगे, जैसे लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संचरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है। तो आपको ये बताना है। तो इसमें दिया गया है पहला कथन, यदि तापमान हम कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों के द्रव्य अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये इसका क्या है? ये इसका सही है। अगला दिया गया है, एक ठंडे दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होता है। दोस्तों, ये हमारा गलत है।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? केवल एक कथन सत्य है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, केवल एक कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। तो जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोफिलिक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक हाइड्रोफिलिक अणु पानी के लिए आकर्षित होता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें फिर से कथन सत्य और असत्य बताना है। तो पहला दिया गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की समान संख्या धारण करता है। सही बात है। अगला है, असंतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों के एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं की असमान संख्या धारण करता है। ये भी हमारा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? जिसमें ए और बी दोनों होंगे, तो ए और बी दोनों सत्य हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कथन सत्य और असत्य बताना है फिर से। तो पहला दिया गया है हमारा, 114 तत्वों में से 32 गैर धातु और अन्य धातु हैं। तो ये क्या है? ये कथन हमारा गलत है। अगला है, प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज एक अयस्क नहीं। ये हमारा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, केवल बी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें ये निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो किस चीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है नहीं हुई है? तो स्थिति बदल जाती है, सही बात है। रंग बदल जाता है, ये भी गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये दिए गए सभी विकल्प सत्य हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको मिलान करना है, तो इसमें कलर दिए गए। तो जिंक धातु का कलर कैसा होता है? जिंक धातु होती है दोस्तों ग्रे। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गंध होती है कैसी होती है? पुनर्गेट। तो इसका इससे मिलान हो जाएगा। PbI2 का रंग होता है कैसा? पीला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिलान हो जाएगा? A2O और B3C1। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आपको कथन सत्य असत्य बताना है। तो पहला दिया गया है, 114 तत्वों में से 32 अधातुएँ और अन्य धातुएँ हैं। तो ये क्या है? गलत है। प्रत्येक अयस्क एक धातु है परंतु धातु अयस्क नहीं है। ये हमारा क्या है? ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए और बी दोनों असत्य हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर। महाराष्ट्र में तारापुर है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले अबंधित होते हैं। तो क्या अबंधित होते हैं आपको ये दोस्तों बताना है। तो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। धातु में बहुत अच्छी सुचालक होती है क्योंकि इनमें बहुत सारे ढीले अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से धातु में धारा का प्रवाह होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें परमाणु तक की श्रृंखला चयन होती है। तो कितने परमाणु तक की श्रृंखला की चयन होती है? 7 से 8 तक की। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? दोस्तों उसका नाम क्या होता है? आपको ध्यान रखना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो धातुएं जिनकी गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलती हो को कहते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है, ऑल्फैक्टरी संकेतक। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ पदार्थ दोस्तों ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी संकेतक। इनमें जैसे वैनिला, प्याज, लौंग सब आते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा करता है? IXC 6S1, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रतिनिधित्व करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणुओं बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? दोस्तों परमाणु बलों की सिद्धांत की खोज किसने की थी? आपको बताना है, हिंदेकी युकावा ने, हिंदेकी युकावा ने, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया SN बोस, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? बोसान कण की करी थी। अगला है JC बोस, तो इन्होंने किसकी करी थी? इनकी भी आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी। और JJ थॉम्सन ने किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की, जो कि आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको कथन गलत बताना है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो अधातुएं धनायन बनाती हैं, ये हमारा क्या है? गलत है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो अधातुएं धनायन नहीं बनाती हैं, क्या आपको ध्यान रखना, क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं? ऋणायन, और एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणुओं का समूह जो आवेश चार्ज को लेकर चलता है उसे आयन से जाना जाता है, तो क्या होता है? बहुपरमाणु आयन से उसे हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों के बारे में सही नहीं है? आपको बताना है, तो इनमें से कौन सा अम्ल के बारे में सही नहीं है? जलीय माध्यम तरल अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, तो यही क्या हमारा गलत है, आपको इसमें यही बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर में हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, तो इसमें ये ए और बी सी का मिलान करना है, ए 5 सेकेंड थर्ड से। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया गया है डाल्टन, तो डाल्टन का मिलान किससे हो जाएगा दोस्तों? तत्वों का सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा? थर्ड। अगला इसमें क्या दिया गया है? 10 की घात -10 मीटर, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? इसका मिलान हो जाएगा हाइड्रोजन के परमाणु से, बी का फर्स्ट। और कैलियम का हो जाएगा पोटेशियम का लैटिन नाम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी, ए का थर्ड, बी का 1, सी का सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेसिडिटी क्या है? दोस्तों रेसिडिटी क्या होती है? आपको ध्यान रखना है, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? रेसिडिटी, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिका घुलनशील है, सिलिका किसमें घुलनशील है आपको ये बताना है, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन फ्लोराइड में, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है? दोस्तों कोयले और पेट्रोलियम के दहन से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन और सल्फर के, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल में अधिकतम होता है, तो किस में होता है अधिकतम? तांबे की छड़ में, तो जाहिर सी बात है जो आकर्षण बल होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोसों में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, तो इसमें केवल एक ही ठोस दिया गया है तांबे की छड़, बाकी एल्कोहल जल क्या है? द्रव है, वायु क्या है? गैस है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है आपको बताना है। पानी क्या नहीं है? पानी नहीं है एक तत्व, पानी क्या एक यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? इनमें से आयनों यौगिकों का गुण कौन सा है? तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेल या वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? साबुनीकरण से, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो तेल अथवा वसों के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण प्रक्रिया। दोस्तों साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण होते हैं, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें सत्य असत्य बताना है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो पहला दिया गया है हमारा, एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है बड़ी संख्या में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है, उदाहरण के लिए NaOH KOH। तो इसमें दोस्तों ये सही बात है। अगला है, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है बड़ी संख्या में OH प्लस देखकर ही आप गलत मार सकते हैं इसके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल ए। तो केवल ए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था, 6 अगस्त 2018 को। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सपरमाणुक अणु नहीं है। तो इनमें से कौन सा सपरमाणुक अणु नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी तीनों हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब क्रिस्टल को गर्म हो जाते हैं तो क्रिस्टलीकरण के जल का लोप हो जाता है और पदार्थ अवस्था में बदल जाता है। तो पदार्थ किस अवस्था में बदल जाता है दोस्तों, आपको बताना है, निर्जलीय अवस्था में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है। दोस्तों कौन दर्शाता है यूनिवर्सल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक सेल का संयोजन को कहा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को हम दोस्तों क्या कहते हैं, बैटरी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बैटरी 2 तरह की होती है, एक होती है प्राथमिक बैटरी, दूसरी होती है हमारी द्वितीयक बैटरी। तो प्राथमिक बैटरी वे सेल जिनको एक बार विद्युत में प्राप्त करने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इसे एक बार यूज़ कर लेते हैं लेकिन दोबारा यूज़ नहीं कर सकते प्राइमरी बैटरी को। और द्वितीय बैटरी क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, जिन बैटरियों को हम पुनः आवेशित करके विद्युत ऊर्जा ले सकते हैं, जैसे कि आपकी मोबाइल की बैटरी, इसे आप दोबारा चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी बैटरी, यानी कि द्वितीयक बैटरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है। तो कौन सा नहीं है, P4। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी कैसे हैं विषम परमाणु, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करना है आपको। पहला दिया है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। तो इसका मिलान हो जाएगा सी से। पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, एक यौगिक होता है। सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, कोबाल्ट को CO से डिनोट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहले का C, दूसरे का A, तीसरे का D, चौथे का B। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर के प्रकार हैं। तो किसके प्रकार हैं आपको बताना है दोस्तों आप, तो परमाणु रिएक्टर के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। तो इनमें से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, कॉर्क का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। तो जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का वो गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। तो पहला दिया गया है हमारा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के विभिन्न तत्वों के बराबर परमाणु होते हैं। सही बात है। यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु की सतह पर हवा, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थों द्वारा हमला किया जाता है तो ये संचरित होना कहा जाता है और इसके प्रभाव को संचरण कहा जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तनुकरण। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें भी सत्य और असत्य बताना है। तो पहला दिया गया है कठोरता के बारे में, ये उच्च दबाव के तहत वॉल्यूम में कमी की अनुमति देने के लिए पदार्थ का गुण है और गैसों द्वारा ये गुण दिखाया जाता है। तो ये क्या है हमारा? गलत है। अगला है आकार, ये किसी पदार्थ का वो गुण है जो आसानी से प्रभावित होता है और बाहरी बल के तहत ये अपने आकार में परिवर्तन की अनुमति देता है। ये गुण तरल पदार्थों को गैस दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भी क्या हमारा? गलत है। तो इसमें ए और बी दोनों ही गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही गलत है, यानी कि झूठ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सोलर सेल किससे बना होता है? दोस्तों एक सोलर सेल किससे बना होता है? आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सोलर सेल या इसी को हम क्या कहते हैं? फोटोवोल्टिक सेल। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों आपको इसका ध्यान रखना है, ये अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम आदि का बना होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनें। तो इसमें दिया गया है फलों को लंबे समय एक ठंडे भंडार में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि। तो इसे हम क्यों रखते हैं? फलों की श्वसन दर को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, तो टूथपेस्ट का इनमें से कौन सा घटक नहीं है? लुब्रिकेंट नहीं है टूथपेस्ट का घटक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लुब्रिकेंट क्या है? ये एक स्नेहक गैसीय तरल अथवा ठोस पदार्थ है जो उच्च तापमान और दाब पर भी गति प्रदान करता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए। इनके उदाहरण जैसे तेल, ग्रीस, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब होते हैं हमारे लुब्रिकेंट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो जिसमें हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की पूरी केमिस्ट्री ख़त्म कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों को बता दूं, जब आप लोग का NTPC CBT 2 का या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला हो, तो आप क्या करें, इस पूरी प्लेलिस्ट को स्पीड बढ़ाकर 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे। और अब हम जल्दी जो खान सर की न्यूमेरिकल की बुक है उसे हम स्टार्ट करेंगे। और अगर और कोई सी बुक आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो बुक स्टार्ट कर दूंगा। तो आपकी तैयारी एग्ज़ाम से पहले अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और जो लोग लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं UP GK की वीडियो लगातार लाता रहूँगा और लेखपाल के प्रैक्टिस सेट भी लाने वाला हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।